हेलो गाइस, वेलकम टू द डिजर्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे इंडियन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के बारे में। बहुत ज़्यादा ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। आप सभी को ही पता है कि रिसेंटली में भी बहुत ज़्यादा इलेक्शंस हो रहे हैं। तो आज समझेंगे इलेक्शन प्रोसेस को और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंडियन पार्लियामेंट में जो इलेक्शन जो सिस्टम है आपके पास, वो किस तरीके से देखने को मिलता है और क्या क्या इसमें प्रोसीजर रहता है। देखो, सबसे पहले अगर बात कही जाए कि इलेक्शन जो होते हैं हमारे पास इंडिया में, वो एक मल्टीपल फेज में होते हैं। लोकसभा में हो गया, राज्यसभा में हो गया, लोकल पंचायत हो गई, लोकल बॉडीज हो गई, आपके पास विधानसभा हो गई, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई। तो अगर आपसे पूछे कि इंडियन पार्लियामेंट्री में जो इलेक्शन सिस्टम है वो है कैसा, तो इलेक्शंस इन इंडिया आर कंडक्टेड एट मल्टीपल लेवल्स। सभी को ही पता है कि इलेक्शन जो होते हैं इंडिया में एक मल्टीपल लेवल्स पे होते हैं, सच एज लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, लोकल बॉडीज के विच इंक्लूड द म्युनिसिपैलिटीज एंड ग्राम सभा। ये सारे के सारे यहाँ पर इलेक्शन होते हैं इंडिया में। तो एक मल्टीपल सिस्टम पे यहाँ पर इलेक्शन करवाए जाते हैं, मल्टीपल लेवल पे इंडिया में इलेक्शन होते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पहले पता होने चाहिए कि इलेक्शन करवाता कौन है और कैसे इसका प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले इलेक्शन कंडक्टिंग जो बॉडी होती है वो होती है ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो 25 जनवरी 25 1950 को बनती है। और इसका काम था क्या? इसका काम था पूरे के पूरे इंडिया में इलेक्शन करवाना। तो 25 जनवरी 1950 में ये बनती है। तो अभी हमारे पास 25 जनवरी को ही हम सेलिब्रेट करते हैं कौन सा डे? इलेक्शन कमीशन डे। ये एक टाइप का पहले बॉडी थी, 3 टाइप के पर्सन बने 89 में। वो बात की बात है कि पहले एज 21 थी वोट डालने की, अभी 18 की है। अभी हम उसको नेक्स्ट सेशन में रखेंगे। आज हम समझते हैं इलेक्शन सिस्टम के बारे में कि इलेक्शन होते कैसे हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि इलेक्शन करवाता कौन है, तो इलेक्शन करवाता आपके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है इज द अपेक्स बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द आपके पास कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन इंडिया एट ऑल लेवल। जितने भी हमने आपके पास मल्टीपल लेवल पढ़े, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, लोकल बॉडीज, ग्राम पंचायत, से सारा का सारा अगर आपसे पूछे कि इलेक्शन करवाता कौन है, तो इलेक्शन जो मल्टीपल लेवल्स पे होते हैं वो गवर्न या आपके पास जो सबसे अपेक्स बॉडी जो होती है वही करवाती है। और इंडिया में जो अपेक्स बॉडी है वो है कौन? आपके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द 25 जनवरी 1950 1950 को ये बनी थी। तो 25 जनवरी 1950 को ये बनती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और यही रिस्पॉन्सिबल होती है पूरे के पूरे इंडिया में क्या करवाने के लिए? इलेक्शन करवाने के लिए। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले इलेक्शन कब हुए थे, तो 1951 में इलेक्शन यहां पर हुए थे। और सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। देखो होता क्या था, जब 1950 में ये बॉडी बनाई गई थी तो एक पर्सन यहां पर था जिनका नाम था सुकुमार सेन। इनको क्या कहा गया कि आप क्या करो, पूरे के पूरे इंडिया में इलेक्शन करवाओ। बाद में ये 89 में जाकर ये 2 बंदों में और टूटती है, वो इलेक्शन कमीशन वाला पोर्शन है। बट फिलहाल के लिए हम समझते हैं कि जब सबसे पहले इलेक्शन करवाए गए तो किसने इसको हेड किया, तो उन पर्सन का नाम था सुकुमार सेन। और यही पर्सन होते हैं जो इंडिया में सबसे पहले इलेक्शन करवाते हैं। और इलेक्शन करवाने की जिम्मेवारी मैंने आपको बता दी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की यहां पर होती है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ अगर इंडिया की अगर बात कही जाए तो ऑपरेट एज द ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। ऑटोनोमस एक ये आपके पास अथॉरिटी होती है, मतलब इसके ऊपर कोई नहीं होता, ऐसा कोई मंत्री या कुछ ऐसा नहीं है। ऑटोनोमस ये काम करती है। और इट इज अ प्राइमरी फंक्शन टू इंक्लूड द डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसका प्राइमरी फंक्शन होता है कि एक तो डिलिमिटेशन करना, मतलब सीटों की जो आपके पास जो इंक्रीमेंट करना है, कम करनी है सीटें, वो सारी की सारी डिलिमिटेशन जो करती है वो इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ही करती है। देन वोटर रजिस्ट्रेशन की अगर बात कही जाए कि आपने अगर मान लो कोई लड़का 18 साल का है, कोई लड़की 18 साल की हो रही है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो वोटर जो रजिस्ट्रेशन करता है वो भी कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देन आपके पास इशूइंग द इलेक्टोरल गाइडलाइंस, जितनी भी आपके पास गाइडलाइंस होती हैं इलेक्शन के टाइम पे, जब भी गाइडलाइंस आएंगी या कोई भी ऐसे ही, मतलब पूरे के पूरे साल में जब भी गाइडलाइंस होंगी, तो ये आपके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही जारी करता है।
कंडक्टिंग पोल्स ये करवाता है, मतलब जो इलेक्शन होते हैं यही करवाता है, एंड इन्फोर्सिंग द इलेक्ट्रल कोड ऑफ कंडक्ट। और जो आपने सुना होगा कोड ऑफ कंडक्ट भी कौन लागू करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही यहां पर कोड ऑफ कंडक्ट को जारी करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई हमारे पास किसके बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। मेनली हमने क्या पढ़ा इस लेक्चर में अभी तक, मेनली हमने पढ़ा कि इंडियन पार्लियामेंट्री इलेक्शन में होता क्या है, मल्टीपल लेवल पे इलेक्शंस होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और आपके पास विधानसभा, लोकल बॉडीज में। देन उन इलेक्शन को करवाता कौन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना कब, ये मैंने आपको बताया। पहले कमिश्नर मैंने आपको बता दिया सुकुमार सेन, और इनका काम है क्या, कोड ऑफ कंडक्ट करवाना, पोल करवाना, आपके पास जितने भी आपके डिलिमिटेशंस ऑफ द आपके पास गाइडलाइन, ये आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये इलेक्ट्रल गाइडलाइंस, ये सारी की सारी बातें करवाता है कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आई होप अभी तक आपको समझ आ रहा होगा अभी का सेशन। देखो ये थे हमारे पास सुकुमार सेन, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब अगर बात कही जाए जो मेन मुद्दा है हमारा, वो है कि इलेक्शन जरूरी है क्यों, और इलेक्शन कौन करवाता है, मैंने आपको बता दिया। अब इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, मतलब इलेक्शन की जरूरत है क्या इंडिया में, सबसे बड़ी बात तो है ये कि देखो सबसे पहली तो बात है डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन। हमारे इंडिया में सबसे पहली बात है कि कोई रिप्रेजेंटेटिव चाहिए हमारा, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं कि ऐसा आप सभी ने पता होगा, पढ़ा होगा इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में कि इंडिया इज अ लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक्स का मतलब क्या हुआ कि जो सरकार होती है वो जनता की होती है और जनता के द्वारा चुनी जाएगी, तो एक डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, लोगों के द्वारा। तो यही बात कर रहा है कि इलेक्शन इन इंडिया ऑफर सिटीजन द चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स। डेमोक्रेटिक्स जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, इसमें होता क्या है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है हमारी इलेक्शंस की, इलेक्शन की सबसे पहले इंपॉर्टेंस ये है कि इंडिया के जो लोग हैं उन्हीं के द्वारा क्या चुनी जाती है, सरकार चुनी जाती है। तो इंडियन पर्सन को, जो भारत के जो लोग हैं, उनको पूरा राइट्स है कि अपना रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर क्या कर सके, चुन सके, और वो पूरे के पूरे आपके पास इंडिया को अच्छे तरीके से गवर्न कर सके। तो बोल रहा है कि फॉस्टरिंग डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस, और वही बंदा रहेगा अकाउंटेबल, मतलब जिम्मेदारी वही पर्सन रहेगा और पूरी की पूरी गवर्नेंस को वही संभालेगा। तो पहला हमारे लिए जो इंपॉर्टेंस है रोल जो इलेक्शन का, वो है क्या, वो है हमारे पास कि इलेक्शन में जो आपके पास रिप्रेजेंटेटिव जो चुना जाएगा वो किसके द्वारा चुना जाएगा, वो चुना जाएगा जनता के द्वारा। और जनता ही क्या करेगी, उस बंदे को चुनेगी और पूरा का पूरा क्या करेगा, वो गवर्न करेगा ताकि इंडिया अच्छे से चल सके। तो पहली इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी। दूसरी, इलेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इससे क्या रहती है इलेक्शन से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे रहती है, देखो जैसे जैसे आपके पास इलेक्शन होते रहेंगे, सरकारें चेंज होती रहेंगी, एक पावर अच्छे तरीके से ट्रांसफर होगी, तो होगा क्या, देखो रेगुलर इलेक्शंस क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं स्टेबिलिटी को बाय पीसफुल पावर ट्रांसफर एंड गवर्नेंस कॉन्टिन्यूटी। एक इलेक्शन हुए, देन दूसरे फिर से इलेक्शन हुए, तो बीच में एक चैनल जो आपके पास अगर क्या होगा, अगर आप मान लो कि इलेक्शन नहीं होंगे तो क्या पता, मतलब वो बंदा अगर काम करे या ना करे, कुछ टाइम के बाद काम करे या ना करे, तो इलेक्शन करवाना जरूरी है। और जिससे होगा क्या कि रेगुलर इलेक्शन क्या करवाएंगे, एक पीसफुल पावर ट्रांसफर करवाएंगे और गवर्नेंस कॉन्टिन्यूटी में चलती रहेगी। पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट की अगर बात कही जाए, तीसरा हमारे पास इंपॉर्टेंस कि इलेक्शन क्या करते हैं, एम्पावर करते हैं, किसको एम्पावर करते हैं, सिटीजन्स को। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि एम्पावरमेंट, क्या पावर मिलेगी इलेक्शन करवाएंगे इंडिया के लोगों को, तो पहले ये सिटीजन को पावर है। फॉस्टरिंग वॉइस, उनके जो जितने भी आपके पास काम होंगे, उनकी पार्टिसिपेशन, बिलोंगिंग्स एंड नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये आगे निखर के आएंगे और नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से यहां पर चल सके। सिटीजन्स की बातों को आगे मतलब बात कही जाए, बिलोंग, उनके जितने भी काम हैं उनकी आवाज को सुना जाए, तो ये सारी की सारी बातें होंगी। पॉलिसी डायरेक्शन, तो अगर कोई इलेक्शन के थ्रू अगर कोई इलेक्ट होकर बंदा आता है तो वो पॉलिसी डायरेक्शन एक अच्छा करेगा। मतलब जो इलेक्शन जो होते हैं आउटकम करते हैं सेप पॉलिसी थ्रू पार्टी मैनिफेस्टो रिफ्लेक्टिंग द इलेक्टोरेट्स बिल। होता क्या है, मान लो अगर आपने कोई रिप्रेजेंटेटिव अपना चुनना है तो उसका जो मैनिफेस्टो रहता है, उस पार्टी का जो मैनिफेस्टो रहता है,
वो आपको पहले ही क्लैरिफाई कर देता है कि आप जो सरकार चुनने वाले हो वो किस तरीके की आगे होने वाली है। तो इलेक्शन का एक प्रॉफिट ये भी है कि आगे जो सरकार बनेगी या उसका जो आगे का जो काम होगा वो आज आपको पहले से ही पता है। तो पॉलिसी डायरेक्शंस यहां पर पहले होती हैं कि उनकी जो आपके पास जो शेप जो होती है, आपके पास उनकी जो आउटकम्स होती हैं वो पहले उनकी पार्टी के मैनिफेस्टो के थ्रू यहां पर लग जाती है पता। देन अकाउंटेबिलिटी मैंने आपको यहां पर समझाया कि अगर इलेक्शंस क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं लीडर को कि फेस स्क्रूटनी एज अ वोटर डिसाइडेड देयर इलेक्शन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस फॉस्टरिंग अकाउंटेबिलिटी। इलेक्शन ही क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, कि लोगों की या जो पॉलिटिकल जो लीडर होता है उसकी अकाउंटेबिलिटी को हमारे पास बिल्कुल सही तरीके से ग्रो कर, मतलब आपके पास बिल्कुल उसकी ग्रो होती है अकाउंटेबिलिटी में, और वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बना रहता है। अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो मैंने यही बात बोली कि 5 साल के बाद क्या पता वो बंदा काम करे या ना करे। तो एक लोगों के ऊपर भी मतलब इजी रहता है, अगर हम बंदे को, अगर अकाउंटेबल नहीं है कोई बंदा, कोई अगर ऐसा पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और यही सारा का सारा जो पॉलिटिकल लीडर होता है उसके मन में भी डर रहता है कि अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगा तो क्या होगा, क्या पता आगे आने वाले टाइम पे सरकार चेंज हो जाए या मेरे को इलेक्ट ना करे लोग। तो यही बात मैंने आपको बताई कि इलेक्शन क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं लीडर को उनकी फेस स्क्रूटनी अच्छे से की जाए, उनकी जांच अच्छे से की जाए, ताकि वोटर डिसाइड कर सकें आपके पास री इलेक्शन कि उसको दोबारा चुनना है या नहीं चुनना है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छे से कर रहे हैं या पर्सन या नहीं कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स, जो इलेक्शन होते हैं प्रोवाइड करते हैं पीसफुल मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग द पॉलिटिकल डिस्प्यूट एंड ग्रीवेंसेस, reducing the likelihood of violence and promoting the social cohesion। तो ये इस तरीके से हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यहाँ पर ये लोगो है। देन आपके बाद बात कही जाए कि इन सब चीज़ों का हमारे पास जो इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन है इसका कंक्लूजन क्या रहता है। हमने देखा कि इलेक्शन करवाएगा कौन, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है इलेक्शन करवाने की इंडिया में, हमारा रिप्रेजेंटेटिव अच्छा रहेगा, सरकार चेंज होगी, अकाउंटेबिलिटी पर्सन अच्छा रहेगा। तो ये सारी बातें हमने की। अगर कंक्लूजन की बात कही जाए कि इसका कंक्लूजन है क्या, देखो, एज इंडिया कंटिन्यू टू इवॉल्व एज वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, इट मस्ट रिमेन अ कमिटमेंट टू स्ट्रेंथन इट्स इलेक्टोरल इंस्टीट्यूशन, एनहांसिंग वोटिंग पार्टिसिपेशन एंड सेफगार्ड द इंटीग्रिटी ऑफ इट्स इलेक्टोरल प्रोसेस through concentrated efforts in election management and development. India can further consolidate its democratic foundation and serve as the beacon of the democratic governance for the world। ठीक है, मतलब ये नॉर्मल अगर बात कही जाए कि है क्या कंक्लूजन, देखो जैसे जैसे इंडिया ग्रो करता जाएगा तो इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये भी धीरे धीरे क्या करता जाएगा, ग्रो करता जाएगा। इंडिया की जो पॉपुलेशन है अगर वो ग्रो होगी तो पॉलिटिकल सिस्टम भी क्या होगा, ग्रो होगा, और आपके पास पूरे के पूरे इलेक्शन सिस्टम एक स्टेबिलिटी लाई जाएगी। कुछ रिफॉर्म्स करके हम इसको क्या कर सकते हैं, जो इसके सेटबैक हैं उसमें हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑल ओवर कंक्लूजन है कि हम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे इसका आगे मतलब और इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आप सभी को ही पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ से यहाँ पर अब पे इस टाइम पे जा चुकी है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कि क्या रहता है इंडिया का सिनेरियो इलेक्शन से रिलेटेड। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जिसको वीडियो अच्छी लगी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।